टॉपिक है हमारा, टॉपिक क्या है कि टॉपिक प्रॉपर, कि टॉपिक कौन सा है, वो है रजिस्ट्रेशन पेज का। मतलब मैं प्रॉपर पॉइंट लिख देता हूँ, और ये जो लास्ट क्लास थी उससे थोड़ा सा अलग रहेगा, तो इसलिए और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है टू इंसर्ट रिकॉर्ड फ्रॉम GSP and servlet पेज, टू इंसर्ट रिकॉर्ड फ्रॉम GSP एंड सर्वलेट पेज, और इसका नाम जो रखेंगे वो है हमारा रजिस्ट्रेशन पेज। रजिस्ट्रेशन पेज, टू इंसर्ट रिकॉर्ड फ्रॉम GSP एंड सर्वलेट पेज, जिसका नाम है GSP रजिस्ट्रेशन पेज, इनटू द MySQL डेटाबेस। ठीक है, MySQL डेटाबेस में जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है इसी के भी यहाँ पे चल रहा है, तो MySQL डेटाबेस के अंदर मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें यूज कर रहे हैं आपका, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखना है, इनटू द डेटाबेस यूजिंग Eclipse IDE। Eclipse IDE मतलब जो काम कर रहे हैं वो Eclipse IDE से कर रहे हैं आपका। नेटबीन्स और Eclipse दो है, नेटबीन्स में प्रोसेस अलग है, Eclipse में प्रोसेस जो है वो अलग है। तो Eclipse IDE की हेल्प से हमें एप्लीकेशन बनानी थी। तो इसमें हम लोग जो कर रहे हैं आपका, इसमें हमें करना क्या है, मैं इसको कर देता हूँ सेव। पहले ये हमारा प्रोजेक्ट है आपका, तो मैं इसको करता हूँ सेव। यहीं पे सेव कर लेते। इसमें है आपका GSP पेज इंसर्शन GSP पेज इंसर्शन। अब हम लोगों ने बनाया क्या था, अगर हम बात करते हैं अभी तक हम लोगों ने जो बनाया था वो हमारा रजिस्ट्रेशन पेज था। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में अभी तक जो बनाया है, रजिस्ट्रेशन पेज हमारा पहले से तैयार था आपका, और वो रजिस्ट्रेशन पेज हमारा ये था, कौन सा, ये वाला। लेकिन मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपका एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा। आपको क्या क्या चीज़ें अगेन याद रखनी है, जो लोग नए हैं, मतलब Eclipse में कुछ चीज़ें मिस हो गई थी। ठीक है, तो हम इस प्रोजेक्ट में, इस वाले में मैं प्रॉपर बताऊंगा आपको, और आप सभी को उसी स्टेप को फॉलो करके बनाना है आपका। ठीक है, एक नया बनाएंगे, जिन्होंने बना लिया वो दोबारा बनाएंगे आपका। ठीक है, कोड वही रहेगा, लेकिन हम प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से सेटअप करेंगे, और कुछ चीज़ इसमें चेंज होंगी। ठीक है, चेंज हुई है आपका, Eclipse में तरीका थोड़ा सा चेंज है, इसलिए हम उस चीज़ को भी समझेंगे। तो हम करने क्या जा रहे हैं, पहले मैं सिंपल सी बात करने जा रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से, एक प्रोजेक्ट मुझे GSP का बनाना है। तो फाइल, यहाँ पे गया न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे सेलेक्ट किया डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, और जो तरीका बता रहा हूँ आपको उसी तरीके से आपको यूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 में आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है, जिसका जो प्रोजेक्ट होगा उसका नाम दे देंगे आपका। अभी मैं ऐसे ही लेके चल रहा हूँ, तो मैं प्रोजेक्ट का नाम लेके चल रहा हूँ EMS सिस्टम, EMS प्रोजेक्ट नेम हुआ। रन टाइम सबको अपाचे सेलेक्ट करके रखना है आपका। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टेप मैंने बता दिया है। अपाचे सेलेक्ट, रन टाइम पे अपाचे सर्वर सेलेक्ट करना है आपका। उसके बाद इसको कॉन्फ़िगर में आपका ऑटोमेटिक अपाचे टॉमकेट आ जाएगा, इसको करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, ये सब ने कर रखा है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारा पाथ है, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे कोई भी मिस नहीं करेगा। यहाँ पे EMS और इसके वेब ऐप के अंदर web.xml वाला जो है आपका डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, इसको आपको सेलेक्ट करना है, देन आपको फिनिश करना है। इतना काम पहले करना है, पहला स्टेप। मतलब यहाँ पे मैं लिखते चले जाऊँ आपका, यहाँ पे स्टेप लिखूंगा जिससे आपको याद भी रहेगा, और आपको स्टेप बाय स्टेप करते रहना। सबसे पहले स्टेप 1 क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट इन अ Eclipse IDE। और कैसे जाके, फाइल पे जाके आपको सेलेक्ट करना है, फाइल पे जाना है, देन आपको न्यू
प्रोजेक्ट करना है, न्यू प्रोजेक्ट, और न्यू प्रोजेक्ट में आपको जो है न्यू में फाइल न्यू, और न्यू के अंदर आपको जाके करना क्या है, सेलेक्ट आपको करना है डायनेमिक प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, या अदर पे जाके कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आपको डायनेमिक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके जो भी आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है, ठीक है, वो सारा काम स्टेप कंप्लीट करना है। स्टेप 2 में जब हमारा ये हो जाएगा स्टेप, ये मैंने बता दिया कैसे करना है स्टेप 1 वाला। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आफ्टर क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद आपको और क्या करना है, मतलब आपको क्या करना है, डाउनलोड माई सिक्वल कनेक्टर, क्योंकि हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो माई सिक्वल कनेक्टर जो है वो डाउनलोड करना है, डाउनलोड माई सिक्वल कनेक्टर, ठीक है, फ्रॉम माई सिक्वल कनेक्टर डाउनलोड करना है फ्रॉम, आप कह सकते हैं फ्रॉम कोई भी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं, या आपका डाउनलोड कनेक्टर डाउनलोड करेंगे आपका फ्रॉम गूगल से करेंगे, फ्रॉम गूगल लिख देता हूँ, फ्रॉम गूगल के थ्रू आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, एंड फ्रॉम गूगल कॉमा आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ठीक है, आफ्टर दैट कॉपी द माई एसक्यूएल माइनस कनेक्टर डॉट जार फाइल एंड पेस्ट, आपको पेस्ट कहाँ करनी है ये सब लोग ध्यान रखेंगे। डाउनलोड माइसोल कनेक्टर सबने डाउनलोड कर रखा है आपका, ठीक है, फ्रॉम गूगल से आपने जाके डाउनलोड किया था आपका। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जिसकी जो जार फाइल बनती है, आफ्टर कॉपी द जार फाइल, कॉपी द माई सिक्वल कनेक्टर डॉट जार फाइल एंड पेस्ट इन अपाचे सर्वर विद इन LIB फोल्डर, ये काम सबको करना है। पिछली बार ये दिक्कत आई थी, मैं ये चीज़ बता के चल रहा हूँ, सब लोग ऑनलाइन ध्यान रखिएगा। मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया था आपका, जो भी जो नया आया करे प्लीज़ बता दीजिए करे, कि जो भी न्यू रिक्वेस्ट आए सब लोग ध्यान से बता देंगे आपका, ठीक है। श्वेता, रौनक, परी, महक, अपेक्षा, अंशिका, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मतलब मैंने क्या किया, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बना लिया, मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया EMS सिस्टम, तरीका मैंने बता दिया कि किस तरह फाइल पे जाना है, और फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाने के बाद आपको डायनेमिक प्रोजेक्ट बनाना है, और फिर अपने प्रोजेक्ट का वही नाम दे के सारी चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। अब उसके बाद मैंने स्टेप 2 में बताया कि स्टेप 2 में करना क्या है, मुझे माई सिक्वल कनेक्टर डाउनलोड करना है, तो आपको मैंने पहले से गूगल पे जाके डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आपको मैं प्रोसेस बता के चल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लें, वैसे डाउनलोडेड है, लेकिन मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप जो लिखता जा रहा हूँ वही करूँगा। मैं गया गूगल पे, और गूगल पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है आपका माई सिक्वल कनेक्टर, ठीक है, और जार फाइल और डाल देंगे तो और ठीक है। माई सिक्वल कनेक्टर जार पहला जो है आपका dev.mysql.com करके आता है, इसी पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ से आपको क्या करना है, आपको पता है यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पे जाके आपको, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पे जाके आपको माई सिक्वल कनेक्टर की जार फाइल जो है वो डाउनलोड करनी है। कुछ बच्चों ने कर भी रखा है आपका, और उन्होंने यूज भी किया है, ठीक है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो एक पूरा वीडियो जो ये बनेगा, इस वीडियो को स्टेप्स बाय देखते चले जाएंगे तो एंड तक आपको कोई चीज़ बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। ओल्ड वाले जितने वीडियो हैं जो मैंने दिए हैं उनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी से आप कर लेंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ से डाउनलोड कर लिया, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एंड तक सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे। माई सिक्वल कनेक्टर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, इसकी जिप फाइल आती है, ठीक है, जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो इसकी आपकी क्या आएगी, जिप फाइल आएगी। अब यहाँ पे हो गया, ओपन करेंगे इसको,
अब आपको करना क्या है, यहाँ से ओपन करना। तो यहाँ से कुछ नहीं, सभी में इसमें से आएगा, आप यहाँ से ओपन ही मत करिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इस पर क्लिक कर दीजिए, जहाँ पे ये ओपन हुआ होगा, मतलब डाउनलोड में बाय डिफ़ॉल्ट जाता है, यहीं पे जाके आपका माई कनेक्टर को, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट द फोल्डर्स, आपको इस फोल्डर को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे यस टू ऑल कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, ये स्टेप पिछली में रह गया था, इसलिए प्रॉपर ध्यान से रखिएगा। अब आपको करना क्या, जब आप इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इससे MySQL कनेक्टर नाम का एक फोल्डर निकलेगा। आपको निकलेगा कहाँ, आप ऐसे ही दोबारा करेंगे तो देख लीजिए कहीं भी MySQL कनेक्टर का फोल्डर येलो कलर में दिखता है। जब भी फोल्डर एक्सट्रैक्ट होगा तो आपका येलो कलर में आपका फोल्डर आएगा, देख लीजिएगा, यहाँ पे आएगा MySQL कनेक्टर दिस। आपको करना क्या है, इस वाले को मैंने कहा MySQL कनेक्टर की जाल फाइल को Ctrl+C से कॉपी कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब आपको करना क्या ये समझना है, इसको मैंने किया कॉपी, और कहाँ रखना है अपने प्रोजेक्ट में, ये चीज़ आपको समझना है। EMS के अंदर मेरा जो प्रोजेक्ट है, EMS के अंदर अब हमें बिल्ड पाथ नहीं करना, बिल्ड पाथ का काम नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपका, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। आप SRC में जाएंगे, सॉरी बिल्ड में जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे हमारा सर्वर है उसको देखना है। एक्चुअल में जावा रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पे जाएंगे, उस जगह पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में ये लिखा है सर्वर रन टाइम अपाचे, आपको इसके अंदर पेस्ट करना है। किसके अंदर, आपको इसके अंदर जो है MySQL कनेक्टर को पेस्ट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे पेस्ट है, लेकिन आपके में पेस्ट नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको ये करना है, सबसे पहले जब आपने प्रोजेक्ट बनाया किया तो देख लीजिएगा आपको करना क्या, आपने ये देखेंगे कि MySQL कनेक्टर आपने कनेक्ट कहाँ से किया है। जरा मैंने देखिए ये मेरा पाथ है, ये जो MySQL कनेक्टर जो अपाचे वाला आप लोग कनेक्टेड किया था आपने अपाचे का, वो आपका ये है, ठीक है। ये पिछले फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि कैसे आपको करना है। आपको अपना पाथ याद रखना है कि मेरा जो टॉमकैट अपाचे का फोल्डर है वो कहाँ रखा है। आप देखिए मेरे में जो रखा है वो सी में, यूजर्स में, ATI डाउनलोड के अंदर, अपाचे के अंदर, अपाचे नाम का, टॉमकैट अपाचे नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आपको क्या करना है, MySQL कनेक्टर को पेस्ट करना है। आपके पास अपना पाथ होगा जो जहाँ पे होगा, जनरली सब लोगों का डाउनलोड में होगा, या आप कहीं भी किसी भी फोल्डर में जाके रखाएंगे। तो आप करना क्या है, मुझे आपके प्रोजेक्ट में, तो आपको अपने प्रोजेक्ट में जाके, मेरे में डाउनलोड में ये रखा हुआ है, डाउनलोड में अपाचे नाम का जो है वो मेरे पास फोल्डर है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा, देख लीजिए मेरे पास कहीं ना यहीं पे होगा अपाचे, ये देखिए अपाचे टॉमकैट, मतलब डाउनलोड, मैंने जब अपाचे टॉमकैट डाउनलोड किया था तो मैंने यहीं पे रखा था, इसी जगह पे। मैं चाहता तो कहीं और भी रख सकता था। यहाँ पे जाएंगे, टॉमकैट के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे जो LIB नाम का फोल्डर है, यहाँ पर जाके आपको MySQL कनेक्टर को कनेक्ट करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1.0 ये है, तो आप एक रखेंगे, मैं यहाँ पे एक ही मान के चलेगा कि 1.0 वाला, आप 2 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको इतना करना कंपलसरी है, ठीक है। मतलब आपको सर्वर के रन टाइम, जो आपका रन टाइम अपाचे सर्वर है, उसके अंदर MySQL कनेक्टर को डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट करना है आपको, और ये आपको याद रखना है। कैसे, मैं अगेन स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप जब प्रोजेक्ट बना रहे थे तो आपने यहाँ पे आपका जाएंगे, किस जगह पे, यहाँ पे फोल्डर दिखेगा आपको, इस जगह पे जावा, और यहाँ पे जाने के बाद आपके दिखे जावा, ये फोल्डर बनता है, जावा रिसोर्सेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपका सोर्स पैकेज है, और उसके बाद लाइब्रेरी में आपका यहाँ पे लिखेगा रन टाइम अपाचे। पाथ आपको यहाँ से चेक कर लेना कि मैंने किस वाले, मतलब कहाँ से कनेक्ट किया है आपका, उसी पाथ में जाके अपाचे के अंदर आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, इतना काम करना जरूरी है सबको। इक्लिप्स में ऐसा ही चलेगा, अदरवाइज एरर आएगा, सर्वर से कनेक्ट नहीं होगा आपका। परी, श्वेता, महक, क्लियर है यहाँ तक? अपेक्षा, यस सर। अब क्या करना है, इसके बाद स्टेप, इतना काम फिनिश। स्टेप टू में आपको क्या करना है, क्रिएट रजिस्ट्रेशन पेज इन JSP फाइल। तो आपको रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है सेम आपका। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 क्रिएट registration.jsp पेज विद इन द फोल्डर, registration.jsp पेज
आपको क्रिएट रजिस्ट्रेशन डॉट जीएसपी पेज फॉर रजिस्ट्रेशन पेज विद इन प्रोजेक्ट के अंदर आपको करना है। तो ठीक है, आप क्या करेंगे, आपका अगेन आप अपने इक्लिप्स में गए। इक्लिप्स में जाने के बाद तरीका बताऊं आपका, आपको कहाँ करना है, ये भी आपको ऐसा नहीं कि कहीं भी हो जाएगा। आप जाएंगे तो यहाँ पे देखो किस जगह पे सोर्स में जाएंगे, मेन के अंदर जावा और वेब ऐप, आपको वेब ऐप के अंदर जो भी जीएसपी की फाइल बनेगी वो वेब ऐप के अंदर बनेगी, इसी पे जाएंगे और आपको क्या बनाना है, आपका रजिस्ट्रेशन का पेज बनाना है। तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने पर न्यू पे जाने के बाद यहाँ करेंगे क्रिएट जीएसपी फाइल और इसका नाम मैंने क्या दिया, रजिस्ट्रेशन पेज। ये जो फॉर्म बनेगा इसका नाम दिया मैंने, जो भी रजिस्ट्रेशन है, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, जो भी आप नाम देंगे उसी तरीके से। अगर एक एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का बना रहे तो मैंने लिखा, सपोज करो एम्प्लॉय REG नाम से मैंने एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन डॉट जीएसपी नाम से मैंने पेज बनाया। नेक्स्ट करेंगे, जो भी स्टेप है आपका, आप HTML5 को सेलेक्ट कर देंगे, देन आपको फिनिश कर देना, कुछ नहीं करना। ये एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन डॉट जीएसपी नाम का पेज बनाएगा और हमने रजिस्ट्रेशन का पेज बना के रखा हुआ है, उसी को हम यूज कर लेंगे। पिछले उसमें क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा वाला था हमारा वेब ऐप के अंदर हम लोगों ने जो बनाया था वो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन वाला बनाया था। पूरा डिज़ाइन हमारे पास कंप्लीट है, मैं इसी डिज़ाइन को यूज कर लूँगा। तो मैं यहाँ से इसकी CSS ले लेता हूँ आपका रजिस्ट्रेशन वाले पेज का। ये ऑलरेडी हम लोग बना रखे हैं हम लोगों ने, और मैं क्या करूँगा, सेम उसी तरह से 1 बाय 1 करता रजिस्ट्रेशन डॉट जीएसपी पे जाऊँगा। हेड सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे CSS रख ले रहा हूँ आपका, जो मुझे करनी थी आपकी। आफ्टर दैट मैं वहाँ से जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना था वो फॉर्म भी कर लेता हूँ आपका। तो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन लास्ट क्लास यही चल रही थी आपकी, मैंने बनाया था, तो सेम वही फॉर्म वाले मेथड को प्रॉपर लेके चलेंगे। फॉर्म से लेंगे और फॉर्म तक कॉपी कर लेंगे। फॉर्म तक मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। ये लिखिए, फॉर्म तक मैंने कॉपी कर लिया। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन डॉट जीएसपी मैं यहाँ गया, देन बॉडी के बाद मैंने प्रॉपर पूरा कोड जो है वहाँ से ले लिया। यही मेरा रजिस्ट्रेशन पेज है। चेक कर लेता हूँ एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, एक बार रन कर लेते हैं हम लोग, प्रॉपर आपका है। अब स्टेप सब लोग याद रखें, मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, जो मैंने तरीका बता रहा हूँ आप वैसे करेंगे, आपके प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप बनता चला जाएगा। सर्वर आपका रन हो जाएगा। अगर ये रन नहीं हुआ तो एक बार सर्वर चेक कर लेंगे आपका। यहाँ से अगेन कहा कि टॉम के सर्वर हैज़ बीन एनकाउंटर प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा रन कर दीजिएगा, आएगा। यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसका काम ख़त्म है। हमारा अपना प्रोजेक्ट है तो मैं वहीं पे जाता हूँ। हमारे प्रोजेक्ट का नाम हमने EMS रखा, तो अपने प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉपर सारे प्रोजेक्ट बंद कर दीजिएगा। एक बार फिर राइट क्लिक कीजिएगा, आपका राइट क्लिक एंड रन सर्वर। यहाँ से सर्वर को सेलेक्ट कर दीजिएगा, देन आप नेक्स्ट और फिनिश कर दीजिएगा। देख लीजिएगा, मेरा यही पेज है। लास्ट क्लास में यहीं तक कंप्लीट हुआ था भाई, याद है सब लोगों को? लास्ट क्लास में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन पेज यही बनाया था, ठीक है। लास्ट क्लास में रजिस्ट्रेशन पेज कौन सा बना था, यही वाला, सेम यही तैयार था। लेकिन आज
जो पिछला था इसमें चेंज होगा, इक्लिप्स में काम करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनेगा वो जीएसपी पे बनेगा आपका, और जो इसकी कोडिंग होगी इसके लिए आपको सर्वलेट का पेज बनाना होगा। तो स्टेप 2 अगेन स्टेप 3 में फॉर्म क्रिएट रजिस्ट्रेशन डॉट जीएसपी पेज विद इन प्रोजेक्ट। उसके बाद स्टेप 3 में 4 में स्टेप 3 में क्रिएट रजिस्ट्रेशन डॉट जावा सर्वलेट पेज विद इन अ प्रोजेक्ट, ठीक है, विद इन अ प्रोजेक्ट। और ये किसके अंदर होगा, अगर ये आपकी बात करूं आपका, तो ये जो सर्वलेट का पेज बनेगा, सर्वलेट का जावा का पेज, ये बनेगा आपका, पाथ मैं बता देता हूँ किसके अंदर बनेगा आपका, ईएमएस के अंदर, ये बनेगा आपका सोर्स पैकेज के अंदर, और इसके अंदर आपका जो जावा है मेन जावा के अंदर, एसआरसी मेन और जावा, मतलब ये जो बनेगा आपका एसआरसी मेन और जावा के अंदर क्रिएट रजिस्टर, जिस नाम से आपका पेज बना आप उसी नाम से सर्वलेट का पेज बनाएंगे। क्रिएट रजिस्ट्रेशन डॉट जावा सर्वलेट पेज विद इन द प्रोजेक्ट, और पाथ जो रहेगा वो पाथ क्या रहेगा, जो पाथ फॉलो करेंगे वो आपको किस में जाना है, पाथ है आपका एसआरसी सोर्स में, सोर्स के अंदर होगा आपका सोर्स के अंदर है आपका मेन, और मेन के अंदर होगा आपका जावा। देख लीजिए यहाँ पे क्या था, सोर्स के अंदर है मेन और मेन के अंदर है जावा, तो आपको जावा फोल्डर के अंदर, ठीक है, पाथ आपको ये फॉलो कर एसआरसी मेन और पाथ, और इसके अंदर आपको बनाना है रजिस्ट्रेशन सर्वलेट पेज। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे बनाना है याद रखिएगा। यहाँ से प्रोसेस बिल्कुल चेंज है, मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस है वो आपको चेंज है, ठीक है, तो इस जगह से आपको याद रखना है। यहाँ तक तो आप लोगों ने करा है, लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर जो है वो चेंज है, किस तरीके से करना है ये समझना है। तो आपको करना क्या है कि आपको आपका एम्प्लॉय डॉट रजिस्ट्रेशन डॉट जीएसपी वाला जो पेज बना है, ठीक है, अब आपको इसी नाम से इसका सर्वलेट पेज बना। अब सर्वलेट पेज बनेगा कैसे ये समझना है। एसआरसी में जाएंगे, ठीक है, मेन में जाएंगे और जावा के अंदर यहाँ पे, या आप कंफ्यूज हो तो कुछ मत करिए, आप क्या करिए एसआरसी में जाइए, एसआरसी पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है, अदर्स पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपका इसी के नीचे जीएसपी के नीचे लिखा होगा सर्वलेट। अगर आप याद होगा तो मैंने हमेशा जो भी हमने जब भी पढ़ाया है जीएसपी तो बोला है जीएसपी एंड सर्वलेट। जीएसपी क्या है, जावा सर्वर पेज, और सर्वलेट क्या है, कोडिंग पेज। तो यहाँ पे क्या है, इक्लिप्स में जीएसपी पेज अलग रहेगा और सर्वलेट का जो पेज रहेगा वो आपका अलग रहेगा, मतलब एक में ही इनबिल्ट नहीं काम करेगा इक्लिप्स में, ठीक है। तो इक्लिप्स में कोडिंग का पार्ट जो होगा नेक्स्ट अलग पेज पे होगा, ठीक है, और जीएसपी का पेज अलग रहेगा। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा सर्वलेट, देन नेक्स्ट। इसके बाद ये पूछ रहा है जावा पैकेज, किस पैकेज के अंदर आप रखना चाहते हो, तो या तो आप डिफ़ॉल्ट कर दीजिए या पैकेज का नाम दीजिए। पैकेज का नाम क्या रखना चाहता हूँ, सपोज करिए जस्ट लाइक पैकेज कोई भी रख दिया, जस्ट मैंने दे दिया यहाँ पे ABC नाम का एक पैकेज दे दिया मैंने ABC, या आप याद रख सकते हैं, आप रख दो कोड, आप कोडिंग करेंगे तो आप यहाँ पे कोड लिख सकते हैं, आपका कोड नाम से आपने पैकेज बनाया, और इसी के अंदर आपने किस नाम से बनाया, जिस नाम से आपका पेज था। वैसे नाम किसी भी नाम से आप सर्वलेट बना सकते हैं, लेकिन मैं किस नाम से बना के चलूँगा जिससे याद रहेगा, जिस नाम का जीएसपी पेज होगा उसी नाम का हम सर्वलेट पेज बनाएंगे। तो यहाँ रखेंगे एम्प्लॉय, ठीक है, और यहाँ पे REG, इससे याद रहेगा करें कि ये एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन डॉट जीएसपी का सर्वलेट पेज है जिसमें हमें एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन की कोडिंग करनी है। तो एम्प्लॉय REG नाम से मैं बनाऊंगा, ठीक है, इसको मैंने नेक्स्ट कर दूंगा। आपका इसमें कोई चेंज नहीं करना है, नेक्स्ट कर दीजिए, कोई चेंज नहीं करना, फिनिश कर देना है, ठीक है। देख लीजिएगा आपका एक सर्वलेट का पेज बन के आएगा। इक्लिप्स में सारे प्रोसेस अलग अलग हैं। ये एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन डॉट जावा, इसको सर्वलेट का पेज बोलेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब ये पेज बन के आया तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, पेज बन के आएगा। अब आपको करना क्या, इस पेज में जो आया है, ये पेज में कुछ इस तरीके से देखो आया, एक एम्प्लॉय डॉट रजिस्ट्रेशन बनाया, इसमें कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें जाएंगे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक बन के आएंगे,
क्लियर। और हमें ये करना है कि भाई सर हम कोडिंग कहाँ करेंगे। याद रखिएगा 2 तरीके से ये मेथड प्रोवाइड करता है, एक डू गेट और डू पोस्ट। और याद, ठीक है, आपको इनमें से किसी एक के अंदर कोड करना है। याद रखिएगा हम जब एम्प्लॉय तो रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे थे तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो आप फॉर्म में जाके मेथड इक्वल टू लिखेंगे, अगर मैं पोस्ट लिखूंगा तो आपको कोडिंग जो करनी है डू पोस्ट के अंदर करनी है। अगर मैं यहाँ पे गेट लिखूंगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर गेट लिखूंगा तो कोडिंग आपको डू गेट के अंदर करनी है। हम जनरली जो कोडिंग करते हैं वो डू पोस्ट के अंदर करते हैं, मतलब जो कोडिंग करनी होगी वो मुझे डू पोस्ट के अंदर करनी होगी। क्लियर। यहाँ पे मैं लिखूँ, देखो यहाँ पे क्या किया, जब मैं इस फॉर्म पे गया, जब मैं, ये हमारा एम्प्लॉय और रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है, जब मैं बटन पे सबमिट वाली बटन पे क्लिक करूँ तो इन सभी कंट्रोल की वैल्यू, अब मैं यही नहीं उठाऊंगा, इन सभी कंट्रोल की वैल्यू जो फेच करूंगा, फेच करने वाली जो कोडिंग होगी वो मैं किस में लिखूंगा, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन डॉट जावा वाले सर्वलेट वाले पेज में। तो जब मैं इस जगह पे एक्शन पे मैं क्या नाम दे दूंगा आपका, जब मैं जीएसपी वाले पेज पे क्लिक करूंगा तो जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक ये किस पे पहुंच जाएगा, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन डॉट जावा, मतलब सर्वलेट वाले पेज पे। तो यहाँ पे एक्शन में सर्वलेट वाले पेज का नाम देना जिस पे हमें कोडिंग करनी है। तो यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉय एक्शन इक्वल टू एम्प्लॉय, जैसा नाम है वही लिखेंगे, एम्प्लॉय REG आप लिख देंगे। ये मेरे सर्वलेट का पेज है, ऑटोमेटिक यहाँ पे जंप हो जाएगा। अब जैसे एम्प्लॉयज और रजिस्ट्रेशन वाला, ये हमारा सर्वलेट वाला पाथ है, तो आपको ऊपर कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको टच नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसी वाले पेज पे काम करना है। तो इसमें से ये चीज़ हटा दीजिएगा, ये हमारा जो है आपका, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको मैं आउटलाइन बंद कर दे रहा हूँ। ये मेरा पेज है, मतलब हमें जो कोडिंग करनी है, याद रखिएगा, वो मुझे डू पोस्ट के अंदर करनी है, क्योंकि मेथड इक्वल टू पोस्ट लिखा था। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, ये कर्ली ब्रेसेस, तो आपको याद रहेगा मुझे डू पोस्ट के अंदर कोडिंग करनी, जो भी कोडिंग करनी यहाँ पे। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपका, जैसे मैं वहाँ पे कोडिंग करूँ तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि इस वाले पेज पे जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको लेके चलना है। यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करने के लिए, out.println को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे एक क्लास होती है, वो आपको लिख के चलनी है, प्रिंटर। यहाँ पे जो क्लास होती है प्रिंट राइटर नाम की होती है। तो आप कैसे लिखोगे, प्रिंट लिख देंगे और कंट्रोल के साथ स्पेस बार करेंगे आपका, तो यहाँ पे प्रिंट राइटर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट राइटर, मैंने यहाँ लूँगा प्रिंट, यहाँ पे आएगा प्रिंट राइटर नाम की क्लास आएगी, ठीक है। इसका एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा आउट इक्वल टू रिस्पॉन्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, रिस्पॉन्स डॉट यहाँ पे गेट राइटर। ये जो क्लास होगी out.println लिखते थे आपका, तो ये out.println की जो क्लास होती है वो प्रिंट राइटर क्लास होती है। तो हमने यहाँ पे क्लास ले ली आपका, और इसी जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, out.println, मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं println, और यहाँ पे दिखा दूंगा आपका, मैंने लिखा वेलकम टू एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन कोडिंग पेज। मैं वहाँ से करूँगा और वो इस फॉर्म पे आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज़ चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे इन्फॉर्मेशन फिल करूँ, और जैसे फिल पे मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो इस वाले फॉर्म पे जाना चाहिए, और जाए तो डू पोस्ट के अंदर ये वाला अगर मैसेज दिखा देता है तो मतलब मैं कोडिंग के लिए रेडी हूँ कि मैं इस वाले फॉर्म पे कोडिंग कर सकता हूँ। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरा काम हो रहा है कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप मैं रन करता हूँ। मतलब आपको ये याद रखना है सबको कि मेरा JSP का पेज अलग रहेगा और सर्वलेट का पेज हमारा अलग रहेगा, कोडिंग वाला पेज। और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके रन करता हूँ, रीस्टार्ट सर्वर किया मैंने। मैंने यहाँ गया एम्प्लॉय आईडी, मैंने एम्प्लॉय आईडी, ध्यान रख कुछ भी दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई डेटाबेस में नहीं जा रहा है। यहाँ पे फॉर्म भर दीजिएगा, to fill the form then select India, then select state, then select city,
यहाँ पे दिया, सबमिट करूँगा, देख लीजिएगा किस वाले फॉर्म पे जंप कर दिया, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन सर्वलेट वाले फॉर्म पे चला गया, लिखा वेलकम टू एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन कोडिंग पेज, मतलब मैं नेक्स्ट वाले पेज पे जंप कर गया। और ये कोडिंग वाला पेज है, पेज वही है, कोडिंग वाला पेज है। क्लियर है पॉइंट आपका कि यहाँ पर कि भाई मैं रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे कोडिंग पे चला गया। क्लियर है पॉइंट स्टूडेंट्स? यहाँ तक एक पेज से दूसरे पेज पे, मतलब मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो दूसरे पेज पे क्या कर गया, मैं जंप कर गया। और वो कौन सा पेज है हमारा, कोडिंग वाला पेज है, मुझे उस पे जाना था क्योंकि कोड मुझे उसी पेज पे करना है आपका। यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट? आवाज आ रही मेरी? अलीसा, अंशिका, महक, रिप्लाई, कोई भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा, प्रॉपर पढ़ते रहिएगा, एंड तक ही समझ में आएगा। स्टेप्स आ रहे हैं आपका, और ये कोडिंग पार्ट है, डेवलपमेंट का कोर्स है आपका, डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट में इक्लिप्स में प्रॉपर एक प्रोसेस है, ठीक है? मेहनत जरूर करनी पड़ेगी लेकिन एक प्रॉपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है? यहाँ तक क्लियर पॉइंट कि मैंने क्या किया कि मैंने जो पेज बनाया वो जीएसपी पेज पे, और एम्प्लॉय डॉट जो रजिस्ट्रेशन डॉट जावा सर्वलेट पेज है उस पर हमें करना है कोडिंग वाला काम। अब ये कोडिंग वाला काम क्या है कि सर कोडिंग कैसे करेंगे, सेम पिछला वाला कि जो मैं रजिस्ट्रेशन वाले मतलब सबमिट के क्लिक पे मैं कोड कैसे कर रहा था, याद करो, वही वाला कोड आपका जो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर वाला कोड था, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर वाला जो कोड था आपको मुझे वही कोड यहाँ पे करना है। क्या कोड था आपको याद है? रिक्वेस्ट डॉट एक कंट्रोल से वैल्यू फेच करी थी आपकी, याद है सारी चीज़ें आपका? वही कोड मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, ठीक है? जो मेरा कोड था आपका, तो मेरा कोड उसी प्रोजेक्ट से लेके आ रहा हूँ जो मैंने समझाया था आपका यहाँ पे। तो मैं कोड मैंने यहाँ रख दिया है, तो उस कोड को मैं यहीं पे यूज करूँगा। आपको मैंने कोड बता दिया था कि कैसे वैल्यू, वही रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, सबको याद है, बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे ये कोड जो था मैंने वहाँ पे जीएसपी पेज पे किया था, वहाँ जीएसपी पेज पे नहीं करना है, सारा कोड आपको यहीं पे करना है। मतलब ये सारा कोड जो हमने रिक्वेस्ट सबमिट बटन के क्लिक पे मैंने वैल्यू फेच की थी आपकी, तो वो सारा कोड आपको, ये सारा कोड मैंने बता चुका हूँ कैसे कैसे फेच होना है, बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपका, तो सारा कोड आपने कहाँ तक, पास तक, यूजर नेम पासवर्ड तक। तो मैं यहाँ पे वैल्यू फेच करने का सारा कोड आपके पास ये है, याद करो, ये वैल्यू थी आपकी रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से आपने वैल्यू उठाई तो कहाँ तक फेच की थी, यूजर नेम तक। सबको याद है? मतलब हमें ये सारा कोड क्या करना है, किस पे लिखना है, सर्वलेट वाले पे, जो हमारा सर्वलेट वाला पेज है, मुझे सारा कोड हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर सबमिट डॉट दिस, और यहाँ पे, और चाहे आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको चेक करा के भी देखता हूँ आपका कि एम्प्लॉय, देख लिया, एम्प्लॉय REG डॉट जावा सर्वलेट वाले पेज पे है, जो भी नेम, यूजर नेम, पास, जो भी नेम मैं इंटर करूँगा आपका, वो सारी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बॉक्स से फेच करेगी आपकी और यहाँ पे शो करेगा। ये तो सबको पता है आपका, ठीक है? ये काम हम लोग यहाँ करते थे, किस जगह पे करते थे, उसमें नेटबीन्स में करा था, इसमें भी ये काम हम लोग कहाँ किया था, ये सारा काम हमने लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये काम आपको यहाँ करना, लेकिन वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे ये काम किया था इस जगह पे, ठीक है? किसके अंदर, इस तरीके से। लेकिन ये काम अब हम यहाँ नहीं करेंगे जीएसपी वाले में, ठीक है? यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर सारा किया था, वो नहीं करना है आपको। यही सारा कोड आपको सेम जो मैंने यहाँ लिखा था, ये सारा कोड आपको सर्वलेट वाले में करना है, ठीक है? और यहाँ इफ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर सबमिट नॉट इक्वल टू नल, और यहाँ पे आपने दोनों टेक्स्ट बॉक्स से मतलब ये यहाँ पे नाम वो देंगे जो आपके जीएसपी वाले पेज के टेक्स्ट बॉक्स के नाम है, वही सारा चीज़, मतलब यहाँ ना करके आप यहाँ पे TXT एम्प्लॉय ID, TXT नेम, ठीक है? ये जो फॉर्म आपने बनाए थे यहाँ पे आपका
इन सभी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हम डायरेक्ट जो है सर्वलेट वाले पेज में डायरेक्ट फेच कर सकते हैं। दोनों पेज एक ही हैं, ठीक है, एक जीएसपी का है, एक आपका सर्वलेट का है। तो सिंगल पे ना रख के आपके दो पेज हो गए, लेकिन माने एक ही जाएंगे आपके, ठीक है। चाहे आप रन करके देखो, मैं आपको बताता हूँ, आपका देख लीजिएगा। एक बार रन कर रहा हूँ मैं इस पेज को। कौन सा रन करेंगे? जीएसपी वाला। इतना सब लोग याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर दूसरे पेज में वैल्यू कैसे फेच करूं। तो याद रखिएगा जीएसपी वाले पेज की वैल्यू को, ठीक है, डायरेक्ट सर्वलेट वाले पेज पे हम कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से गई वैल्यू। फिर अगेन फिल कर रहा हूं मैं, यहां लिया अंकित, मैंने ये लिया और देख लेना, सबमिट किया। देख लीजिएगा एम्प्लॉय आरईजी वाले पे एम्प्लॉय आईडी 9006 और नेम इक्वल टू अंकित, मतलब जेएसपी वाले पेज की वैल्यू एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन डॉट सर्वलेट वाले पेज पे फेच की जा सकती है। एक ही चीज़ है। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे समझ लीजिए सब लोग। आपका कोई भी जिसका भी डाउट हो वो अभी पूछ सकता है आपका, ठीक है, कि सर कैसे किया आपका। बीच में कंफ्यूजन मत रखिएगा आप। अब हमारे पास ये तो हमारा क्या हो गया, एम्प्लॉय डॉट रजिस्ट्रेशन, जिससे मैंने टेक्स्ट बॉक्स से जितने भी जेएसपी के कंट्रोल्स हैं उनसे वैल्यू क्या कर दी, फेच कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें सर्वर से कनेक्ट होना है और रिकॉर्ड को डेटाबेस में इंसर्ट कराना है। तो मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर आपको क्या करना है, ट्राई कैच यूज करना है। ट्राई कैच के अंदर मुझे सर्वर से कनेक्ट करने का कोड लिखना है, जेडीबीसी कनेक्टिविटी का। क्लियर? तो यहाँ से मुझे क्या करना है, जेडीबीसी कनेक्टिविटी का कोड लिखना है आपका। मतलब जब भी हम जेडीबीसी का कोड लिखेंगे तो याद रखिएगा हमेशा ट्राई कैच के अंदर आपको लिखना होता है। जेडीबीसी का कोड ऑलवेज रिटन विद इन द ट्राई कैच। स्क्रीन शेयर हो रही ना? यस सर। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वही जेडीबीसी का जो मैंने कोड बताया था सेम वही कोड आपको यहाँ पे लिखना। कौन सा? सबसे पहले आपको सर्वलेट में, यहाँ काम किस में कर रहा हूँ, आप सर्वलेट वाले में, कोडिंग वाले में, ठीक है। आपको यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे क्या कर लेना है, वो आपको इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल का पैकेज आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है। एसक्यूएल का पैकेज, क्योंकि हमें कनेक्टिविटी का कोड का जेडीबीसी तो कनेक्शन क्लास के, तो जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज आपको का पैकेज जो है इंपोर्ट कर लेना ऊपर। अब यहाँ पे वो 3 क्लासेस जो हमने बताई थी सर्वर से कनेक्ट होने के लिए, आप लिख सकते हैं। आपका सर्वर से कनेक्ट होने के लिए आपके पास 3 लाइंस थी। कौन कौन सी थी? अगर याद करो तो आपके पास क्या क्या था, एक बार क्लास याद करिए, क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम आपको का सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सी जे डॉट जे डी बी सी डॉट ड्राइवर। याद है सब लोगों को ये लाइन? ड्राइवर चेक करता है, मगर कौन से हो गए, क्लास डॉट फॉर नेम डॉट से आपका डॉट दिस आपका, यहाँ पे क्या है आपका क्लास, क्लास यहाँ से लिखेंगे आपका क्लास। अच्छा यहाँ नहीं, ट्राई के अंदर, नॉट एक्सेप्ट, इसके अंदर ट्राई के अंदर लिखना क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सी जे डॉट जे डी बी सी ड्राइवर। दूसरी कौन सी थी आपकी लाइन, आपका कनेक्शन की, कौन सी थी, कनेक्शन। कनेक्शन उसका ऑब्जेक्ट बना दिया इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, कंट्रोल के साथ स्पेस बार करेंगे ड्राइवर, और जैसे ड्राइवर मैनेजर पे क्लिक करेंगे यहाँ आएगा ड्राइवर मैनेजर डॉट क्या था आपका, गेट कनेक्शन। याद करवाया था कनेक्शन, गेट कनेक्शन। पहले डबल कोट्स में लिखेंगे सर्वर से का पाथ, दूसरे में यूजर नेम और तीसरे में क्या होगा आपका पासवर्ड।
पहले में क्या लिखते हैं, यूज़र नेम, वो आपका यहाँ पे तो यूज़र नेम आता है, यहाँ पे क्या होता है यूज़र नेम, पासवर्ड हमारा ब्लैंक लिखते हैं और यहाँ पे हमें सर्वर से कनेक्ट होने का पाथ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं आपका JDBC BC कॉलन MySQL कॉलन लोकल होस्ट, ठीक है। उसके बाद कॉलन के बाद आपको लिखना होता है 3306, मैंने बताया था पोर्ट नंबर, और उसके बाद आपको डेटाबेस का नाम, और आपके डेटाबेस का नाम क्या था, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम 12। याद है, ये पूरा पाथ लिखते थे। सबको ये चीज़ें लाइन याद रखनी है, प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएंगे। क्लास डॉट फॉर्म नेम ड्राइवर चेक करेगा, कनेक्शन से हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे किसके साथ, लोकल सर्वर के साथ। कौन सा लोकल सर्वर था आपका, ये वाला जैम्प वाला, इस वाले सर्वर के साथ, ठीक है। कौन सा सर्वर, इस वाले के सर्वर के साथ। लोकल होस्ट लिखा, पोर्ट नंबर कौन सा होता है आपका, पोर्ट नंबर होता है ये वाला MySQL सर्वर का 3306, और किस डेटाबेस से कनेक्ट होना है आपका, आप लोगों को पता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम 1, इसी वाले डेटाबेस से कनेक्ट होना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम 12। तो वही पूरा कोड आपको लिखना है, प्रॉपर आपको उसी तरीके से लिखना है। उसके बाद एक लाइन और बताई थी आपको, कौन सी, सर्वर इस्टेब्लिश करने के लिए आपका स्टेटमेंट क्लास की, तो यहीं पे आप एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट होगी स्टेटमेंट क्लास, उसका ऑब्जेक्ट st इक्वल टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। आपको ये 3 लाइंस मैंने बताई थी कि सर्वर से कनेक्ट होने की ये 3 लाइंस हैं, आपको यही याद रखनी है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, सारी चीज़ें आपको वही करना है, कुछ चेंज नहीं करना होता। ओनली फॉर डेटाबेस का नाम चेंज करना, यूजर नेम पासवर्ड फिक्स रहता है, ड्राइवर का कोड फिक्स रहता है आपका। अब आपको क्या करना है, याद है, आपको कोडिंग लिखनी है। तो पिछली हमें याद करिए, आपको जो हमको कोडिंग लिखनी थी आपको, तो सबसे पहले यहाँ लिखना था स्ट्रिंग, याद करिए स्ट्रिंग str इक्वल टू, अब मुझे इंसर्ट की कोडिंग लिखनी। यहाँ पे इंसर्ट की कोडिंग कैसे लिखी थी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, याद है सबको, हम लोगों ने जो पिछली क्लास में किया भी था वही चीज़ लेके आता हूँ। इंसर्ट इनटू की कोडिंग लिखनी है अपनी, उसके लिए टेबल के लिए। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम के लिए जो प्रॉपर है आपका, मैं थोड़ी हेल्प यहाँ से ले लेता हूँ क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने फेच किया था, आप लोगों को पता भी है। मैं दिखा देता हूँ कि कौन सा था आपका, ये वाले थी। इंसर्ट के लिए जो आपने कोडिंग की थी, इंसर्ट के लिए क्वेरी जो लिखी थी वो ये लिखी थी, यहाँ पे आ जाए, ये लिखिए, ये कोडिंग थी ये वाली, ये देखो, देखो याद करो क्या लिखा था, इंसर्ट स्ट्रिंग str इक्वल टू इंसर्ट इनटू, ये क्या है, टेबल नेम, ये क्या है आपके, ये क्या है, टेबल के कॉलम, ये क्या है, टेबल के कॉलम। ये वो कॉलम है जिस टेबल में हम डेटा लेके जा रहे हैं। कौन सी टेबल, ये वाली, याद करिए पिछली वाली में, ये वाली एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के अंदर यही तो टेबल है एम्प्लॉय नाम की। तो इंसर्ट इनटू, किस टेबल में इंसर्ट करना है मुझे रिकॉर्ड, एम्प्लॉय वाली टेबल में। तो एम्प्लॉय वाली टेबल के कॉलम कौन कौन से हैं, EMP-ID, नेम, डेट, मोबाइल नंबर, email ID, सैलरी, यही सारे कॉलम है, यही तो यहाँ पे लिखे हैं। इंसर्ट इनटू, आपको भी ध्यान रखना है, इसी तरीके से लिखना है, स्ट्रिंग str इक्वल टू इंसर्ट इनटू टेबल है हमारी एम्प्लॉय। उसके बाद आपके अंदर जो लिखेंगे पहले ब्रैकेट में कॉलम के नाम हो गए, तो वो सारे कॉलम जिसमें वैल्यू लेके जानी है, वैल्यूज इक्वल टू, और उसके बाद एक एक वैल्यू पास करनी है। मैंने जब हमने कंसोल वाली एप्लीकेशन बताई थी उसमें भी मैंने बताया था, और लास्ट उसमें भी मैंने बताई है, अगर हमारे पास आईडी जो है वो इंटीजर में होगी तो डबल प्लस से वैल्यू जाएगी। EMP-ID कहाँ से आया, ये EMP-ID वेरिएबल में वैल्यू कहाँ से आई, आपके ऊपर आपने टेक्स्ट बॉक्स में एक एक करके वैल्यू फेच करी है, देख लीजिएगा, ये ऊपर यहाँ से देख लीजिएगा, एम्प्लॉय ID, EMP टेक्स्ट बॉक्स से एम्प्लॉय ID में गया, नेम नाम के वेरिएबल में नेम की वैल्यू आई, टेक्स्ट बॉक्स से मोबाइल MOB में मोबाइल नंबर की वैल्यू आई, email ID में मेल की आई, बेसिक सैलरी में TXT टेक्स्ट बॉक्स वाली, मतलब ये सभी वेरिएबल में वैल्यू आई है आपकी, ठीक है। ये मैंने कोडिंग करा दी है आपका, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ तक तो आपने पहले भी किया, सारी वैल्यू एक एक करके आप पास करते रहेंगे, सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इंटीजर, लॉन्ग, डबल, जो भी इंटीजर टाइप में होंगे वो वेरिएबल की वैल्यू डबल प्लस से पास होगी, सीक्वेंस गड़बड़ नहीं करेंगे।
पहले में EMP ID है तो EMP ID वेरिएबल से ही वैल्यू जाएगी। दूसरे में आपकी नेम है तो नेम की वैल्यू सिंगल डबल से आएगी क्योंकि स्ट्रिंग है। मोबाइल नंबर आपका डबल लॉन्ग था तो डबल प्लस से वैल्यू गई। ईमेल आईडी टेक्स्ट में थी, ठीक है, टेक्स्ट वैल्यू है तो सिंगल डबल में जाएगी। बेसिक सैलरी फ्लोट है तो डबल प्लस में जाएगी। और ये चीज़ें आप डिसाइड कैसे करते थे? आपका ये डिसाइड करते थे यहाँ से। एम्प्लॉय आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। डेटा अगर सही फॉर्मेट में नहीं जाएगा तो कभी भी स्टोर नहीं होगा। और ये हम बार बार क्लास लेते हैं तो उसमें बताते रहते हैं। आपका एम्प्लॉय आईडी इंट है तो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू जब उठेगी तो इंटीजर में कन्वर्ट होके जाएगी। नेम वैरकर है तो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू जो उठेगी विदाउट कन्वर्जन उठेगी। मोबाइल नंबर बिग इंट है तो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू जो फेच होगी वो लॉन्ग में कन्वर्ट होके प्रिंट होगी। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है जब आप कोडिंग कर रहे थे तो पिछले उसमें भी बताई है हर बार क्लास में कि जब भी हम वैल्यू फेच करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में तो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उन्हें कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ देख लीजिएगा, एम्प्लॉय आईडी टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू फेच करी थी तो इंटीजर में कन्वर्ट करके इंट EMP ID में लिखा था। क्यों? क्योंकि वैल्यू EMP ID जो डेटाबेस में जाएगी वो इंटीजर ही सपोर्ट करेगी। मोबाइल नेम जो था वो वैरकर था वहाँ पे तो वैरकर वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू आती है तो स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। मोबाइल नंबर बिग इंट था, लॉन्ग में वैल्यू जाएगी तो मोबाइल नंबर को लॉन्ग में कन्वर्ट किया। ईमेल आईडी से बेसिक सैलरी वहाँ पे क्या ली थी? बेसिक सैलरी जो आपने यहाँ पे ली है वो है फ्लोट। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू जो उठाएंगे आपकी किसकी? बेसिक सैलरी की। बेसिक सैलरी जो हम टेक्स्ट बॉक्स से उठाएंगे वो फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे और फिर BS में जाएंगे। इस तो हम फ्लोट वैल्यू ही फ्लोट बेसिक सैलरी में लेके जा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मतलब इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो कन्वर्जन यहाँ पे होंगे वो हमारे डेटाबेस के अकॉर्डिंग होंगे। टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठाने का जो सिंटैक्स है वो हमेशा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ही रहेगा। बट आपको वैल्यू कैसे कन्वर्ट लेके होके जानी है वो चीज़ आपको अपने डेटाबेस में ध्यान रखना है। आपको मोबाइल नंबर है बिग इंट है तो लॉन्ग में कन्वर्ट होके वैल्यू मोबाइल में स्टोर होगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बिल्कुल सिंपल है आपका। सारी कोडिंग करनी, सर्वर से हम लोग कनेक्ट भी हो गए, सर्वर से हो गए हम लोग कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद इंसर्ट की क्वेरी हमने लगा दी आपकी, ठीक है। अब एक चीज़ और बची है लाइन, याद करिएगा क्या लिखेंगे आपका? इंट एक R नाम का वेरिएबल लिया, लिखा st डॉट एग्जीक्यूट अपडेट फंक्शन, ठीक है। जो प्लानिंग मैंने वीडियोस दी हैं उनको प्रॉपर देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज समझ लीजिए एग्जीक्यूट अपडेट फंक्शन हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे? इंसर्ट डिलीट अपडेट, याद है सबको? मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया है। st डॉट, st क्या है? स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट st डॉट एग्जीक्यूट अपडेट फंक्शन जो क्वेरी आप यहाँ दे रहे हो इंसर्ट की, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएगा सर्वर में। मतलब कौन से डेटाबेस में? एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम 1.2 डेटाबेस के अंदर जो टेबल एम्प्लॉय है उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कराएगा और R के पास बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया तो बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा 1 और नहीं हुआ तो बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा आपका 0, ठीक है। अब यहाँ पे बता देंगे इफ अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब सक्सेसफुली अगर इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाए तो मुझे एक प्रॉपर मैसेज दे दे आपका, ठीक है। क्या मैं आपको दिखा देता हूं आपका, आप यहां पे दिखा सकते हैं आपका out डॉट प्रिंट एलन पे, मैं यहां पे सामने वाले प्रिंट एलन और यहां पे दिखा सकता हूं आपका इस जगह पे क्या? रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली और अगर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं गया तो एल्स में आउट डॉट प्रिंट एलन जो है एल्स में जाएगा और यहाँ पे मुझे दिखा देगा आपका रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। अभी मैं प्रॉपर पहले बेसिक दिखा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा तरीका भी चेंज कर दूंगा इस तरीके से। एवरीथिंग इज राइट। अब एक बार प्रॉपर देखते हैं कि मेरे फॉर्म से वैल्यू जा रही हैं, सेव हो रही हैं कि नहीं। क्लियर है आपका? एक बार रन कर लेते हैं आपका। अगेन मैं अपने फॉर्म पे जाऊंगा आपका, अगेन फॉर्म को रन करूंगा। मैंने सर्वर सेलेक्ट किया और मैंने प्रॉपर रन कर दिया। रीस्टार्ट द सर्वर।
यहाँ पे देख लीजिएगा। अब मैं प्रॉपर फिल कर रहा हूँ, और याद रखिएगा कोई कंफ्यूज नहीं होगा। ये जरूर कि जिसने पहले से कुछ डेटा बना के वैल्यू रख रखी है तो कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डालेगा, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं जाएगा। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मेरे इस डेटाबेस में ऑलरेडी रिकॉर्ड है 1260160 बहुत सारा डेटा जो है इसमें ऑलरेडी स्टोर है। बाद में मैं इसको डिलीट करके फ्रेश बना दूंगा। मतलब मैं 9 to 5 के बीच में नहीं डाल सकता हूँ, 601 602 नहीं दे सकता हूँ, 1001 नहीं दे सकता हूँ, 12 नहीं दे सकता हूँ, और डुप्लीकेट डेटा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि पिछली हमने बताया था यूनिक वगैरह कर रखी है। आप प्रॉपर भरिए, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। आपको क्या करना है, यूनिक डेटा फिल करना है। सपोज करिए मैंने डेटा जो फिल कर रहा हूँ जस्ट लाइक मैंने दिया 8001, यहाँ पे मैंने नाम सपोज करो महक दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया सपोज करो 8764343221, ईमेल आईडी दे दी मैंने महक@gmail.com। ठीक है, सैलरी दे दी मैंने आपका 80,000। उसके बाद यहाँ दिया स्किल में अभी सारी सेलेक्ट कर देता हूँ आपका। उसके बाद मैं यहाँ पे गया, देन डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ऐसे ही दे रहा हूँ, बाद में आप समझ लेंगे। इंडिया लिया, इसके बाद स्टेट यहाँ दिया, यूज़र नेम दिया आपका MAH, सपोज मैंने 001 दे दिया, और मैंने पासवर्ड दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे और चेक करता हूँ। जैसे मैं सबमिट करूँगा सारा कुछ सही होगा तो देखो लिखा है आपका वेलकम टू एम्प्लॉय दिस ने, वो अलग है, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। क्या आया, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। चेक करते हैं क्या महक का रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में सेव हुआ है या नहीं हुआ है। जाके चेक कीजिए, जाके यहाँ पे जाके मेरा जो डेटाबेस है आप अपने डेटाबेस में जाके चेक कर लेंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस है तो रिफ्रेश होता है तभी नया रिकॉर्ड यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे चले जाइए, एम्प्लॉय और रजिस्ट्रेशन, अगर सब कुछ सही होगा तो यहाँ पे महक का रिकॉर्ड जो है वो आ जाना चाहिए। चेक कर लीजिए कहीं आया होगा, देख लीजिएगा 8001 महक दिस पूरा रिकॉर्ड आपका क्लियर है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, प्रॉपर स्टेप जो मैंने फॉलो किए हैं आप उसी स्टेप में चलेंगे। रिकॉर्ड देखिए, आपके रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो गया है। आप अगर दूसरे पेज पे जाके दिखाना चाहते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली, यहाँ नहीं दिखाना चाहते या कलर देना चाहते हैं आपका, ठीक है, तो यहाँ पे होता है नेक्स्ट वाला पेज। मतलब यहाँ पे आप चाहें, वैसे तो आप यही कर लीजिएगा, मैं कहूँगा आपका फिर आगे, या तो आप अब दूसरे पेज में नहीं ले जाना चाहते तो मैंने आपको सिखाया है out.println के अंदर आप कलरफुल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जा सकते हैं out.println में, और यहाँ पे आपने दे सकते हैं आपका, यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये वाइट सा आता है। एक काम कर देता हूँ, मैं देख कर ही देता हूँ आपको। आप एक वेलकम वाला पेज बना दीजिए। जैसे आपका ये है, आप यहाँ पे चले जाइए, वेब ऐप में जाके वेब ऐप में चले जाइए, और इसी में आप एक वेलकम पेज बना दीजिए आपका। यहाँ से चले जाइए, JSP फाइल में चले जाइए, और यहाँ पे बना दीजिए welcome.jsp पेज। इस पेज पे मैं लिख दूंगा क्या, ये जो नया पेज बनेगा welcome.jsp, इसमें मैं कलरफुल कर देता हूँ। कैसे, यहाँ पे सपोज मैंने कहा BG कलर इक्वल टू, जो भी आप देना चाहो, जैसे मैंने BG कलर इक्वल टू दे दिया, सपोज करो जस्ट लाइक समझाने के लिए मैंने यहाँ रेड दे दिया, और यहाँ पे लिखा आपका क्या, S2 में गया, और यहाँ पे लिखा आपका your record insert successfully योर रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। मैंने एक दूसरा पेज बनाया welcome.jsp नाम का, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया, और इसमें दे दिया आपका जस्ट लाइक, यहाँ पे दे दिया मैंने स्टाइल इक्वल टू, ये पढ़ाई है, यहाँ दिया टेक्स्ट अलाइन कॉलन दे दिया मैंने, ये सेंटर पे आ जाए, और उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पे सेमी कॉलन। बैकग्राउंड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और यहाँ पे लिखा आपका टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और यहाँ लिखा मैंने आपका क्या, कलर कॉलन मैंने दे दिया आपका वाइट।
यहाँ पे देखो, अब करेंगे क्या, रजिस्ट्रेशन जैसे ही हुआ तो मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे दूसरे पेज पे दिखाए। तो यहाँ पे लिखते क्या है, ये हमें कोड भी आपको याद ही कराने हैं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। एक सेंड रीडायरेक्ट से आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो, और यहाँ पे दे दिया मैंने वेलकम डॉट जेएसपी। अगर वो सक्सेसफुली हो गया तो वेलकम डॉट जेएसपी सेंड रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, आप एक पेज से दूसरे पेज तक जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये बताया मैंने। अब प्रॉपर एक बार रन कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। सब लोग रजिस्ट्रेशन पेज बनाना सीख जाएंगे आज से। अच्छा, मैंने ये वाला रन कर दिया, आपको ये नहीं रन करना, आपको कभी भी जावा वाला रन नहीं करना, जीएसपी वाले को रन करना है, ठीक है, तभी वो आएगा, ये आप याद करेंगे। सर्वर सेलेक्ट नहीं है तो सर्वर आप सेलेक्ट करेंगे, देन आपको फिनिश कर देना। अगेन फिल कर देता हूँ, मैंने दिया आपका ID 8002, नाम दे दिया, सपोज मैंने दिया नाम परी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे दे दिया मोबाइल नंबर 9889, ठीक है। उसके बाद ईमेल ID मैंने दिया आपका pari123@gmail.com, ठीक है। सैलरी दे दी मैंने, सपोज करिए आपका, ठीक है। उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। अब आप प्रॉपर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से जाएंगे, सिलेक्शन यहाँ से होता है, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और आप यहाँ से कर देंगे, ठीक है, मैंने दे दिया। उसके बाद सपोज अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर दिए, फिर स्टेट सेलेक्ट किया मैंने, फिर उसके बाद सिटी, और यहाँ पे मैंने दे दिया आपका क्या, मैंने दिया यहाँ पे, और रिकॉर्ड सबमिट, सब चलेगा कोड। और यहाँ पे दिया आपका क्या दिया, नॉट फाउंड, वेलकम डॉट जी एस पी इज नॉट फाउंड। ऐसा क्यों दिया मैंने, यहाँ पे आपका वेलकम डॉट जी एस पी रिस्पॉन्स डॉट दिस वेलकम डॉट जी एस पी, ये है वेलकम डॉट जी एस पी। वहाँ पे कोडिंग में देख लीजिएगा क्या है आपका, रिकॉर्ड तो वैसे सेव हो गया होगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपका, ये हमारा था, इसमें वेलकम डॉट जी एस पी का W कैपिटल था, मैंने स्मॉल दे दिया था, केस सेंसिटिव है, हर चीज़ आपका है। यहाँ पे जाएंगे, वापस जा गया मैं, ये रिकॉर्ड चला गया होगा इसलिए मैं 3 कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है, सारी चीज़ें सेलेक्टेड, एवरीथिंग। देख लीजिएगा, डियर योर रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेस, वेलकम डॉट जी एस पी पे जाके आपका प्रॉपर दिया योर रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। क्लियर है स्टूडेंट्स, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन पेज मैंने बनाया, आपको समझाया कि किस तरीके से प्रॉपर रजिस्ट्रेशन पेज बनेगा इक्लिप्स में, ठीक है। इक्लिप्स वाले आईडी पेज काम थोड़ा सा जो है वो लेंथी होता है, लेकिन ये एक तरीके से सब कुछ अलग अलग होता है। जीएसपी पेज अलग बनेगा, सर्वलेट पेज अलग बनेगा, आपका कोडिंग करेंगे, सारी चीज़ें करें, और ये सीखना है। अगर कैरियर में आगे बढ़ना है तो ये सारी चीज़ें आपको क्या हैं, सीखनी पड़ेंगी। यहाँ से हम लोग एक क्लास बाइंड करते हैं आपका, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी समझी, ठीक है। मतलब यहाँ से हमने क्या सीखा, एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पेज। और अगर ये आप बनाना सीख गए तो कोई भी रजिस्ट्रेशन पेज, हर रजिस्ट्रेशन पेज एक जैसा होता है, बस आपकी फील्ड अलग होंगी लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होगा आपका।